सेम 24 आवर्स फिर भी कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। एक आदमी दिन भर काम करता है फिर भी बिल्स और लोन से बाहर नहीं निकल पाता, और दूसरी तरफ एक आदमी धीरे धीरे फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है। क्यों? क्या वो ज़्यादा लकी है या ज़्यादा इंटेलिजेंट? नहीं, डिफरेंस सिर्फ एक है अप्रोच का। एक सिर्फ सरवाइव कर रहा है और दूसरा सिस्टम बना रहा है ग्रो करने का। और जब तक ये डिफरेंस समझ नहीं आता तब तक मेहनत बढ़ती रहेगी पर रिजल्ट नहीं। अब ये सिस्टम होता क्या है? सिंपल। लेफ्ट साइड देखो, यहाँ इंसान पैसा कमाता है और तुरंत खर्च कर देता है। रिजल्ट? महीने के एंड तक ज़ीरो। अब राइट साइड देखो, यहाँ इंसान पहले पैसा इन्वेस्ट करता है फिर बाकी खर्च करता है, और वही पैसा आगे और पैसा बनाता है। बस यही डिफरेंस है, एक आदमी पैसा आते ही उड़ा देता है और दूसरा उसी पैसे को काम पे लगा देता है। अब यहाँ असली डिफरेंस स्टार्ट होता है। लेफ़्ट साइड देखो, ये आदमी हर महीने सैलरी का वेट करता है। सैलरी आएगी तब ईएमआई भरेगा, तब बिल्स क्लियर होंगे। मतलब पैसा आने से पहले ही उसका काम डिसाइडेड है। और अगर सैलरी लेट हो गई तो स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर। अब राइट साइड देखो, ये बंदा कभी सैलरी पे ही था, लेकिन अब इसने गेम चेंज कर दिया है। इसने अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है, और अब सैलरी का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि हर महीने मल्टीपल सोर्सेज से पैसे आ रहा है। मतलब ये पैसे पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, पैसा इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि वो फंस जाते हैं ईएमआई के रैट रेस में। सोचो, एक लोन ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, और धीरे धीरे इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोन लिया, प्रॉब्लम ये है कि प्लानिंग नहीं थी। लोग लायबिलिटीज़ ले लेते हैं पर एसेट्स बनाना भूल जाते हैं। और जब आपका पैसा सिर्फ बाहर जा रहा हो तो आप कितना भी कमा लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, गुड डेट और बैड डेट का डिफरेंस। लेफ़्ट साइड देखो, ये आदमी ने कार लोन लिया, सोचा कंफर्ट मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, लेकिन रियलिटी, कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। वैल्यू हर साल कम हो रही है और ईएमआई अभी भी चल रहा है। मतलब पैसा पॉकेट से जा रहा है, वापस कुछ नहीं आ रहा। अब राइट साइड देखो, ये लड़की अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रही है, ऐसे एसेट्स में जो वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं और इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। इसलिए वो स्ट्रेस में नहीं बल्कि फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रही है। लेकिन सवाल ये है, सब लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे एसेट्स बनाएं। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है, पढ़ो, अच्छी जॉब लो और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी, जॉब सिर्फ इनकम देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। और जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, लोग बस अर्न और स्पेंड के लूप में ही फंसे रह जाएंगे। और इसीलिए आपकी डेली डिसीजंस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आज आपके पास दो रास्ते हैं, एक जहां लाइफस्टाइल दिखेगा, शो ऑफ दिखेगा, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, प्रेशर और ईएमआई का बोझ होगा। और दूसरा जहां थोड़ा डिसिप्लिन होगा, स्मार्ट डिसीजंस होंगे और आगे जाके सुकून होगा, रियल फ्रीडम होगी। चॉइस आज लेना है, क्योंकि फ्यूचर आज के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। तो डिसाइड करो, आपको सिर्फ रिच दिखना है या एक्चुअल रिच बनना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।